बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सॉरी जी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी मल्टीप्लाई करना और तकसीम करना। ठीक है, ज़रब देना और तकसीम करना, इसका मतलब है ज़रब देने का अमल। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ज़रब देने का अमल और तकसीम का अमल। ज़रब का अमल एक तरह से जमा का जमा की ही एक सूरत है, और डिवीजन तकसीम जो है वो माइनस की एक शक्ल है। ठीक है जी, उस बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल करेंगे। तो जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कई तरीके हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन मैं इस सबक में आपको वही सिखाऊंगा जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, वही तरीका मैं अपनाऊंगा। तो मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दो चीज़ों का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके जो लेसन है उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है जी 101 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने यहाँ देखें जी 101 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यूनिट है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यूनिट को 10 से, उसके बाद यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 1 7, यानी आपको टेबल्स आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े आपको याद करने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह आप लोग वीडियोस देखते रहें, हम उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर बात आपसे होगी, वीडियो शेयर होगी। ठीक है जी, तो 7 1 7 और 7 0 इज 7, 7 1 इज 7, 7 1 इज 7। ठीक हो गया जी, 7 1 7, 7 0 0 और 7 1 7। क्लियर हो गया। जब आपका यूनिट जो है वो मल्टीप्लाई करना ख़त्म कर लें तो उसके बाद बारी आती है जी 10 की। ठीक है, अब 10 जब करते हैं तो आपने क्या करना है जी, इस यूनिट के नीचे जो है वो क्रॉस लगाना है। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखना है। जो आपका नया जो शुरू होगा वो 10 से शुरू होता है, लिहाजा आपने उसको 10 से आगे लेकर जाना है। ठीक है, फिर वही देखो 7 1 7, 7 0 7 एंड 7 1 7। क्लियर, ख़त्म हो गया। हमने कहा था कि क्या है जी, जो मल्टीप्लाई होता है वो एडिशन की एक सूरत है, लिहाजा हम इसको ऐड कर लेते हैं। 7 7 हो गया, 0 + 7 7, 7 + 0 7 7। ये आपका क्या है जी, दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह आपका जो ये आपका क्या है जी, एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है जी, उसका ये सवाल हमने हल किया था। अगला सवाल हम हल कर लेते हैं, कोई और सवाल मिसाल के तौर पर हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल ये आपका सवाल नंबर 8 है जी, 1357 1357। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है जी, 1357 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 1357 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यूनिट से शुरू करना है। तो 3 7 21। ठीक है, अब फिर वही तरह का 21 में 1 क्या है जी, आपका यूनिट को लिखना है। तो आपका 10 है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर आपने कैरी लेके जाना है। ठीक है, 2। अब आइए जी 3 5 15, 15 पे आपने 2 को प्लस करना है। 3 5 15 तो 2 17। ठीक है जी, 17 का 7 आपने लिखना है और 1 को आपने 3 के ऊपर कैरी करना है। 3 3 9, 9 तो एक 9 पे एक जमा करना है, तो वो आ गया जी 10। ठीक है, फिर 10 के फिर 0 को लिखना है, 1 को आपने कैरी करना है। तो 3 1 3 और +1 4। क्लियर। फिर हमने कहा था कि 10 लिखते वक्त आपने 10 से जो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने क्या करना है जी, यूनिट के नीचे क्रॉस लगाना है। ठीक है, 2 7
14, 14 के लिए फिर वही रूल अपनाना है, आपने 4 को 10 के नीचे लिखना है और जो 1 है उसको कैरी लेके जाना है, ठीक, ये आ गया, ठीक हो गया। अब 2 पंजे 10, फिर 10 के ऊपर आपने जो 1 था 10 पे 1 जमा करो तो 11, ठीक है जी, 11 के फिर आपने 1 लिखना है और 1 को फिर कैरी करना है, ठीक है जी। तो 2 3 6, 6 और 1 7, फिर 2 1 2, ठीक हो गया। अब देखो 1 जो है वो आपका 100 है, तो आपने यूनिट और 10 दोनों के नीचे आपने क्या करना है, क्रॉस लगाना है, ठीक है। अब 100 से शुरू करें, 7 1 द 7, 5 1 द 5, 1 3 द 3 and 1 1 1, क्लियर हो गया। अब इसको फिर ऐड करें, 1 आ गया, 7 जमा 4 11, 11 के लिए फिर वही रूल अपनाना है, 1 लिखना है और 1 को आपने कैरी करना है, ठीक है। अब 1 जमा 0 1, 1 जमा 1 2, 2 जमा 7 9, ठीक हो गया। 4 जमा 7 11, 11 जमा 5 16, ठीक है जी, 11 जमा 5 16, 6 लिखना है, 1 को आपने कैरी ले, ठीक है जी। यहाँ पर 2 जमा 1 3, 3 जमा 3 6 और 1, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है जी, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाइकेशन। अब दूसरा हमारा है जी डिवीजन, ठीक है जी। तो डिवाइड करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि कौन सा अलामत जो है वो तकसीम हो रहा है और तकसीम करने वाला अदद क्या है, इसका आपने हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपके जो लेसन है उसका जो डिवीजन का पहला जो सबक है वो क्या है जी, 748 तकसीम 11, 748 तकसीम 11। अब देखो आपने ये ख्याल करना है 748 जो है उसको तकसीम कर रहा है 11, ठीक है, जो अदद पहले है, ठीक है जी, उसको आपने हमेशा तकसीम करना है, ठीक है। 748 को तकसीम करना है किस चीज़ से, 11 से तकसीम करना है, ये ठीक है। अब आपने देखना है कि जो अदद जिस अदद को तकसीम कर रहा है उसके कितने अदद हैं, यानी अब देखें 11 के 2 डिजिट्स हैं, ठीक है जी, 11 के 2 डिजिट्स हैं, तो आपने यहाँ से भी 2 डिजिट्स लेना है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 7 और 4, 7 और 4 कितना बनता है जी, 74, 74, ये 11 है, ये 74। अब आपने ये देखना है कि 11 को एक ऐसे अदद से ज़रब देना है जो क्या है जी 74 के 74 के इक्वल आए या उससे मामूली कम आए, थोड़ा सा कम आए, यानी अगर उसमें से हम क्या करें जी इतना कम आए कि अगर उस अदद को हम 74 में से माइनस करें तो उसका जो हासिल है वो 11 से लेस आए, कम आए, यानी 10 आए, 9 आए, 60, ठीक है जी, 8 आए, 7 आए, 6 आए, तो हमारे पास वो आदत होगा जी, यानी 11 को अगर हम 7 से ज़रब दें तो 77 बनता है, तो 77 क्या होगी जी 74 से, 77 जो है वो 74 से क्या होगा, बड़ा होगा, लिहाजा हम 11 को 6 से ज़रब देंगे, 11 ज़रब 6 आ गया जी 66, ठीक है। तो 11 को हम किस चीज़ से ज़रब दें, 6 से ज़रब दें, 11 6 66 हो गया, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो डिवीज़न है वो माइनस का एक अमल है, लिहाजा हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी। अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, लिहाजा हम क्या कर लेंगे जी 7 उसमें से जो एक अदद क्या कर लेंगे हम यहाँ पर कैरी कर लेते हैं, तो एक अदद तो यहाँ ले आए तो क्या हो गया जी, ये एक 10 एक 10 यहाँ पर लाए तो ये क्या बन गया जी 14, 14 में से हम 6 को माइनस करें तो बाकी बच गया जी 8, ठीक है जी। अब देखें हमारा जो 8 है, हमने कहा था कि जो 74 में से अगर उस अदद को माइनस करें तो 11 से छोटा आना चाहिए, तो हमारा 8 जो है वो क्या है 11 से छोटा है, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे अदद को क्या कर लेते हैं जी, नीचे लेकर आते हैं, अब यहाँ पर 8 बचा था वो हम नीचे लाते हैं, अब 88 बच गया। अब हमने क्या करना है जी 88 को हमने 11 को एक ऐसे अदद से ज़रब देना है जो 88 के इक्वल आए या उसे मामूली कम आए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वल आने के लिए हम इसको 8 कर सकते हैं, 8 से हम 11 को ज़रब दे दें तो ये क्या बन जाता है 88 बन जाता है, ठीक है। अब हम 88 में से 88 माइनस करें तो हमारे पास जो बाकी बचता है वो 0, ठीक है। ये हमारा 68 जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जी, अच्छा जी, ये
क्या है जी 7854 तकसीम 7, ठीक है जी 7854 तकसीम 7, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर तकसीम करके देख लेते हैं, ठीक है। 7854 को तकसीम करें जी 7 से, ठीक है। अब देखो 7 का कितना डिजिट है, 7 के लिए एक डिजिट तो हमने यहाँ से भी एक डिजिट लेना है, यहाँ पर क्या है एक डिजिट 7 है तो हम यहाँ पर 1 कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 में से 7 माइनस करें तो 0 बच गया, बाकी नीचे आ गया जी एक अदद को हम नीचे लाए ये 8। अब हम फिर 7 दूनी 14, 8 से बड़ा हो गया, फिर करें 7 एकम 7, 8 में से 7 माइनस करें तो 1 बचा। अब एक छोटा है 7 बड़ा है, लिहाजा हम इस 5 को क्या कर लेते हैं नीचे लाते 15। अब 7 दूने 14, 15 में 14 माइनस करें 1 बच गया। अब ये भी मज़ीद छोटा हो गया, एक छोटा है लिहाजा हम उस 4 को भी नीचे लाते हैं, ठीक है। 7 दूने 14, 14 में 14 माइनस करें तो 0 बच गया। तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। कोई मसला है, ठीक है जी। तो बाकी के सवालात आप खुद हल कर लें, ठीक है जी। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।